ब्राह्मण है शूद्र स्त्री से विवाह कर ले तो उसकी प्रभु जी, आपने जो माला ऐसी पहनी इतनी बड़ी है, किस चीज़ की है, मतलब क्या? ये सब तुलसी की है जी। इसको धारण करने के पैसा वाला हो जाए तो लोगों की नज़र लग जाती है। स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पता चला किसी मास्टर ने बताया था कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति वैकुंठ जाता है। जी। उसी 2 शब्दों ने हमारा जीवन बदल दिया। राधे श्याम। राधे राधे। बाबा कहाँ से हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए हमारे भक्तों को। क्या? दास तो मलूक पीठ में रहता है, जी। वृंदावन में रहता है, जन्म सतना तरफ का है। जी। आज जो है अब यहीं रह के भगवान का भजन करते हैं। बाबा इस मार्ग पर कब से है, कब से मतलब घर छोड़ के त्याग करके कब से लगे? कम से कम 15-16 साल हो गए इस लाइन में आए हुए। जी। आज जो है ठाकुर जी अपनाए हुए हैं, बस क्या चाहिए, अपने कैसे धाम में प्रेरणा हुई, बसाए हैं। मतलब यहाँ अचानक आना कैसे हुआ कि मन में पहले से कोई? बस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ पता चला किसी मास्टर ने बताया था कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति वैकुंठ जाता है। जी। उसी 2 शब्दों ने हमारा जीवन बदल दिया। धीरे धीरे हमारा जीवन बदल गया। और गुरुदेव से कैसे संपर्क हुआ? गुरुदेव से पढ़ने गए तो वहीं गुरुदेव से संपर्क हो गया, वहीं दीक्षा शिक्षा संस्कार हो गया और धीरे धीरे भगवान में लगाव हो गया। लगाव बढ़ते गया, जैसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है, एक धरने के नहीं बड़ा होता है। खेती भी धीरे धीरे होती है, एक धरने की नहीं हो जाती है। इसी तरह भक्ति भी धीरे धीरे अच्छी मानी जाती है। हाँ, कोई भी काम जल्दीबाजी में अच्छा नहीं होता है। कोई एक धरने के पैसा वाला हो जाए तो लोगों की नज़र लग जाती है। धीरे धीरे पाँव बढ़ाने से व्यक्ति का पाँव भी मजबूत होता है और दूसरे की नज़र भी नहीं लगती है। हाँ। तो प्रभु जी, जब आप इस मार्ग पर निकले तो परिवार वालों का कैसा रहा आपके प्रति? परिवार वाले तो नहीं चाहते थे घर से जाए, परंतु तब अब निकाल आए हैं, तब सब लोग संतुष्ट हैं कि ठीक है, अब जहाँ भी हो भजन करो। कोई के घर वाला नहीं चाहता जल्दी कि हमारा बच्चा बाबा बन जाए। ये तो भगवान की कृपा होती है तभी लोग इस लाइन में आता है। अनेकों जन्म के पूर्ण उदय होते हैं तब भगवान भक्ति की लाइन में आता है, संत लाइन में आता है। हाँ। प्रभु जी, थोड़ा सा अपने जो गुरुदेव का मूलक चीज़ उसके बारे में बताएं। कहाँ वहाँ पर क्या व्यवस्था होती है, क्या क्या होता है, किस तरीके का वहाँ सेवा पद्धति है, क्या विशेष किस पे? विशेष संतों की सेवा होती है, ब्राह्मणों की सेवा होती है, दीन दुखियों की सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है, बंदरों की सेवा होती है, पशु पक्षियों की सेवा होती है। कोई द्वार से भूखा नहीं जाता है, परंतु टाइम में आए तब, बे टाइम नहीं। अब कोई रात को 2 बजे आए तो जो निष्ठावान है वो तो खिला सकते हैं, जो निष्ठावान नहीं है तो वो कैसे खिलाएंगे? हर व्यक्ति निष्ठावान नहीं होता है। हाँ। प्रभु जी, आपने जो माला ऐसी पहनी इतनी बड़ी है, किस चीज़ की है, मतलब क्या? ये सब तुलसी की है। जी। इसको धारण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको दीक्षा के टाइम तुलसी की माला धारण कराई जाती है। तुलसी का मतलब होता है निवेदन। जैसे 56 भोग 3600 व्यंजन भोग लगाता है और उसमें तुलसी ना पड़े तो उसको भोग नहीं माना जाता है। तो उसमें तुलसी पड़ गई और भगवान को हमने निवेदित किया तो भगवान तुलसी के संबंध से उस 56 भोग को, उस रूखे सूखे भोजन को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, प्रसाद हो जाता है। इसलिए तुलसी डाल के ही भोग लगाने का विधान है। हाँ, इसलिए ये हमारा सबको संदेश है कि कोई कहीं भी है, सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर नाम का जप करे, भगवान के भजन में प्रमाद मत करे। धर्म में प्रमाद होता है तो उसका फल लेट मिलता है, और प्रमाद को छोड़कर जो भजन किया जाता है तो उसका फल तत्काल प्राप्त होता है। भगवान की प्राप्ति में प्रमाद ही, आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। और संसार में भी धन संपत्ति कमाने में प्रमाद ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए प्रमाद को त्याग के भगवान का भजन करें, शास्त्रों का पढ़ें और गुरुमुख से शास्त्रों को पढ़ें और गुरुजनों से सत्संग सुनें। नित्य सत्संग और नित्य भजन दोनों होना चाहिए और अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, अपना स्वधर्म ना छोड़ें। देखो रायदास जी अपना स्वधर्म नहीं छोड़ा,
उनका स्वधर्म क्या था? जूता बनाना, और उससे जो अर्जित हो जाता है उससे अपने परिवार को चलाना। हैं सेन जी, हमारे एक भक्त हुए हैं सेन जी, उन्होंने भी अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ा। ना बाल काटते हुए, राजा को तेल लगाते हुए, भगवान संतों की सेवा करते हुए भगवान को पा लिया। देख, कोई भी धर्म बुरा नहीं है, किसी का भी कर्म बुरा नहीं है, सोच अपनी अपनी बुरी है। कौन मल अपना नहीं साफ करता था? कहीं मल साफ करते समय दूसरी जाति हो गई। कपड़ा कौन नहीं धोता? कपड़ा धोते समय दूसरी जाति हो गई। तो कर्म से जाति का निर्धारण नहीं है, जाति का निर्धारण जन्म से है जी। जन्म से ही जाति है, और जन्म से ही जन्म भूमि का निर्धारण होता है। जन्म से ही जो है जन्म तिथि का निर्धारण होता है, और जन्म से ही जननी का निर्धारण होता है। जन्म से ही पिता का निर्धारण होता है, और जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है। और कोई भी जाति बुरी नहीं है, अपनी अपनी सोच की बुरी है। पहले सब अपने धर्म का पालन करते थे, है ना, कोई अपने धर्म का छोड़ता नहीं था। कहे कि अपने धर्म में ही सुख है, पर धर्म में सुख नहीं है। इसलिए अपने यहाँ सनातन धर्म एक है, 10 नहीं है। हम 4 होकर एक हैं। कैसे? कैसे? जैसे 4 माला में 4 चीज़ है, अलग अलग है। धागा है, और ये गुड़िया हैं, ये सुमेरु है, और ये फुगना है। ये इस 4 को 4 नहीं बोला जाता है, एक ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माला। इसी तरह हम 4 जाति होकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होकर हैं कौन? सनातनी हैं। हम कौन है? हिंदू। सबका धर्म बटा हुआ है। हाँ, जो वर्ण व्यवस्था को बिगाड़ के मनमानी विवाह किया है पहले, उसको समाज की ओर से दंड मिला है। अब उस दंड को आप हीन भावना देखो, चाहे कुछ भी देखो, कहे कि दंड ना मिले वो भी ठीक नहीं है। कोई समाज की व्यवस्था बिगाड़ता है तो उसे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि लंबी पुश्त उसकी याद करे। जी। इसलिए दंड जरूरी है। पहले दंड दिया जाता था, वर्ण धर्म के विरुद्ध कोई करता था। जैसे कोई ब्राह्मण है, शूद्र स्त्री से विवाह कर ले तो उसकी दूसरी जाति हो जाती थी। ब्राह्मण है, शूद्र जाति से विवाह कर लिया तो उसकी महावामन, जो मरे जरे में दान लेता है, वो जाति हो जाती है। और कहो शूद्र ब्राह्मण की कन्या है, शूद्र से विवाह कर लिया तो फिर कौन जाति हो जाती है? जल्लाद। तो कुछ जाति तो कर्म के अनुसार निर्धारित हो गई, और कुछ प्रकृति जन्म से ही है। तो जो कर्म से निर्धारित भाई गलत मार्ग करके ली गई, उस जाति को हीन, अवज्ञा दृष्टि, उसको अपमान किया गया। क्यों? कि भाई दूसरा कोई ऐसा ना करे, इसलिए। और किसी के प्रति अनादर की भावना नहीं है, हीन की भावना नहीं है। सब अपने हैं, है ना, सब राम के नाते अपने हैं, और जो राम का नहीं है वो अपना नहीं है। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय।